ये सामने जैसलमेर फोर्ट है। जस्ट इसके सामने अपोजिट साइड में जो रास्ता जाता है ये गड़ीसर लेक की तरफ जा रहा है। ये जो आपको रास्ता सामने दिखाई दे रहा है, अभी हम यहाँ से गड़ीसर लेक जा रहे हैं, जो कि यहाँ से हम पैदल जाएंगे और 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे गड़ीसर लेक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। अभी मैं जैसलमेर में हूँ और आज हम यहाँ पे जितने भी लोकल टूरिस्ट स्पॉट है जैसलमेर के अंदर उनको कवर करेंगे। अभी मैं जैसलमेर फोर्ट को तो हमने एक्सप्लोर कर लिया है, अब हम जा रहे हैं गड़ीसर लेक। इसके बाद में हम जाएंगे पटुओं की हवेली। तो इन सब हम यहाँ पे जितने भी लोकल टूरिस्ट स्पॉट है इनको कवर करेंगे। और अगर आप जैसलमेर घूमने के लिए आते हैं तो आपको फर्स्ट डे किसी भी प्रकार का कोई व्हीकल रेंट पे या फिर स्कूटी वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पैदल चल के ये सारे टूरिस्ट स्पॉट कवर कर सकते हैं। सारे 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। जैसे कि यहाँ से गड़ीसर लेक है वो भी पास में, और पास में ही पटुओं की हवेली है, और ये मार्केट देखते हुए आप आराम से जा सकते हैं। दोस्तों अभी जो टाइम है वो सुबह के 10 बजने वाले हैं और मेरा एक 2 बजे का यहाँ पे पैकेज लिया हुआ है, जो कि हम यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जो सैम ड्यून्स है उसकी तरफ जाएंगे। और वहाँ पे मैंने एक पैकेज ले रखा है जिसमें हमारे को नाइट स्टे मिलेगा और राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम मिलेगा, और जो थार राइड है और कैमल सफारी वो सब उस पैकेज में इंक्लूड है। उसका जो वो पैकेज मिला है वो मेरे को 5,000 रुपये में मिला है 2 पर्सन का। तो वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे हम चलेंगे, यहाँ से 2 बजे निकलेंगे और यहाँ से वो 50 किलोमीटर दूर है। जो सैम ड्यून्स है उस साइड में जाएंगे, वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। दोस्तों अभी मैं जैसलमेर की गलियों में चल रहा हूँ और यहाँ पे जो ये घर बने हुए ये बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं, और ये यहाँ के लोकल येलो स्टोन से बने हुए हैं जो कि जैसलमेर के अंदर ही निकलता है। और ये घर बहुत ही खूबसूरत और इनकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छे तरीके से दी गई है। अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, थोड़ी टाइम में मार्केट ओपन हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा आगे। जब हम पटुओं की हवेली की तरफ चलेंगे तब देखेंगे यहाँ के घर। अभी हम लेक के पास में पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस रेगिस्तान के अंदर यहाँ पे लेक भी मौजूद है। अभी हम लेक के पास में पहुंचने वाले हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं, और इस साइड में आपको पार्किंग मिल जाएगी। अगर आप 4 व्हीलर वगैरह लेके आते हैं तो वो आप अपने यहाँ पे आराम से खड़ा कर सकते हैं, उसका किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो 4 व्हीलर का पार्किंग चार्ज है वो 50 रुपीज़ लगेगा। तो अभी हम लगभग पास में पहुँच गए हैं। इस साइड में देखिए आपको खाने के काफ़ी सारे यहाँ पे ठेले मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कुछ खाना चाहें, नाश्ता वगैरह या फिर कुछ भी, अगर पानी की बोतल वगैरह लेना चाहें तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इस लेक के पास में काफ़ी सारे हमारे को यहाँ पे लोकल फूड स्टॉल और लोकल यहाँ पे जो दुकानें हैं वो मिल जाती है। अगर आप सोविनियर वगैरह लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। मैंने अभी एक भेल बनवाई थी, वो आपको वीडियो में दिखाने भूल गया था, तो वीडियो में मैंने नहीं दिखाई है। अभी हम जा रहे हैं लेक के पास में, और यहाँ पे काफ़ी सारी सोविनियर की शॉप है, काफ़ी लोकल शॉप है, काफ़ी लोकल फूड की दुकानें भी हैं। तो यहाँ पे पानी की बोतल वगैरह, अगर आप फूड वगैरह एंजॉय करना चाहें तो यहाँ का लोकल फूड एंजॉय कर सकते हैं। इस साइड में आप सेल्फी वगैरह लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। यहाँ पे राजस्थान दोस्तों जैसलमेर फोर्ट से आप यहाँ तक लगभग 10 से 15 मिनट में आराम से पहुँच सकते हो। हम तो आराम से वीडियो शूट करते हुए आए थे, इसलिए हमारे को यहाँ तक पहुँचने में लगभग आधा घंटा लग गया। यहाँ पे इस लेक के अंदर आप अगर बोटिंग करना चाहें तो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग बोटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर बोट राइड भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और इस जो लेक को बनाया था वो महारावल गढ़ी सिंह ने बनवाया था, उन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा गया इस लेक का, गढ़ीसर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जैसलमेर एक मरुस्थलीय इलाका है और यहाँ पे पानी की काफ़ी कमी रहती है। तो पानी को इकट्ठा करने के लिए इस लेक को बनाया गया था, ताकि बारिश का जो पानी है वो यहाँ पे इकट्ठा किया जा सके, और उसके बाद में जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो इस पानी को अपने डेली रूटीन में यूज में ले सके। जैसलमेर में उस टाइम में यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती थी, और अभी भी कमी होती है, लेकिन इतनी बारिश नहीं होती है। उस टाइम में इस लेक को जैसलमेर की लाइफ लाइन माना जाता था। तो चलो अभी हम उस साइड में चलते हैं टिकट काउंटर के पास में, और एक बार हम रेट वगैरह पता करते हैं कि यहाँ पे बोट राइड का क्या रेट है। और यहाँ पे आप आराम से बोट कर सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। इस प्रकार से आप भी यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं।
मुझे यह देख के हैरानी हो रही है कि जैसलमेर एक रेगिस्तानी एरिया होने के बावजूद भी यहाँ पे एक लेक है और उसके अंदर पानी भी है। और लोग ये बोलते हैं कि राजस्थान के अंदर पानी नहीं है, और ये देख लीजिए कितना पानी इकट्ठा हो रखा है, वो भी रेगिस्तानी एरिया के अंदर। और लोग ये बोलते हैं कि राजस्थान के अंदर पानी नहीं है। देखिए आप, देखिए यहाँ पे ये प्राइस लिस्ट लगी हुई है। अगर आप यहाँ पे बोट करते हैं तो 2% कम से कम एक बोट के अंदर होनी चाहिए, और आधे घंटे के लिए 300 रुपये लगेंगे, यानी कि पर पर्सन के 150 रुपये बोटिंग के लगते हैं। यह इस झील का गेट है और इस गेट का नाम है वो तिलों की पोल है। देखिए यहाँ पे अलग अलग बोट रखी हुई है। अगर आप 2 या 4 लोगों वाली बोट लेते हैं तो आपको पैडल वाली मिलेगी, और 4 से ऊपर वाली लेते हैं तो आपको रोइंग बोट मिलेगी। तो यहाँ पे आप जो भी है वो ले सकते हैं, और इनका पर बोट का जो किराया रहता है पर पर्सन का 150 रुपये है, यानी कि अगर आप कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए एक बोट को लेने के लिए। दोस्तों यहाँ पे हमने काफ़ी देर एंजॉय कर लिया है, और अब हम जा रहे हैं पट्टों की हवेली। और यहाँ से जो पट्टों की हवेली का है जो 10 से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे वहाँ तक। अगर आप जैसलमेर आते हो या फिर आने वाले हो तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपको यहाँ पे आने के बाद में स्कूटी वगैरह रेंट पे लेने की या फिर ऑटो वगैरह किराए पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो जितने भी, जैसे कि जैसलमेर फोर्ट हो गया, गड़ीसर लेक हो गई, पट्टों की हवेली हो गई, सलीम सिंह की हवेली हो गई, ये सारे पास पास में ही है। तो आप आराम से पैदल चल के भी इनको कवर कर सकते हैं। अगर आप चलने में समर्थ हैं तो आप आराम से यहाँ पे इन सब जो लोकेशन है इनको आराम से कवर कर सकते हैं पैदल ही। आप सेकंड डे स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं, जैसे कि आप अगर बड़ा बाग जाते हैं या फिर अगर आप कुलदरा जाते हैं जो कि हॉन्टेड विलेज है वहाँ पे जाते हैं तो आप स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं। वो कुलदरा है वो यहाँ से 18 किलोमीटर है, और बड़ा बाग है वो यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर है। तो कुलदरा की तरफ जाओगे तो रास्ते में ही मिल जाएगा। दोस्तों देखो, जब हम जाते टाइम गए थे तब यहाँ पे मार्केट ओपन नहीं था, और अब पूरी तरह से मार्केट ओपन हो गया है। और यहाँ के घर देखिए किस प्रकार से पीली, मतलब जैसे ही इनकी सूर्य की जो किरणें हैं वो इन पे गिर रही है, तो किस प्रकार से ये जो घर है ये कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में शायद इतने अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप आंखों से देखोगे तो आपको बहुत ही सुंदर ये सारे जो घर है ये दिखाई देंगे। यहाँ पे जितने भी घर बने हुए ये ईंटों का यूज नहीं हुआ है, इनमें जो यहाँ का लोकल पीला पत्थर है वही इन घरों में यूज हुआ है। और सारे घर है आपको इसी प्रकार से यहाँ पे जैसलमेर में देखने को मिलेंगे। अगर आप जैसलमेर के फोर्ट से भी इन घरों को देखोगे तो आपको ये पूरे पीले घर दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे लगभग शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो कि ईंटों से बना हुआ होगा। ये जो पीला पत्थर है ये कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं किया जाता है, ये पत्थर है ये जैसलमेर के अंदर ही निकलता है, उसी के द्वारा ये घर बनाए जाते हैं। और इस पत्थर की जो फिनिशिंग आती है वो बहुत ही खूबसूरत आती है, और घर सारे खूबसूरत दिखाई देते हैं। देखो सारे घर कितने खूबसूरत बना रखे हैं, सारे के सारे घर आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। ये देखिए एक घर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे इस पे जो फिनिशिंग है वो की गई है, और किस प्रकार से एक घर बनाया गया है। पूरा मतलब खूबसूरत सारे घर आपको यहाँ पे इसी प्रकार से दिखाई देंगे बने हुए, और ये कितने खूबसूरत है। अभी हम जा रहे हैं पट्टों की हवेली की तरफ। तो अगर आप पट्टों की हवेली की तरफ जाते हैं तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे ये घर बने हुए दिखाई देंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये पुराने टाइम के घर है, लेकिन पुराने टाइम के नहीं है, ये अभी के बने हुए घर हैं। मतलब अभी इन्हीं 5-6 सालों में बने हुए घर है, ये पुराने टाइम के नहीं बने हुए हैं।
दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप जैसलमेर घूमने के लिए आते हैं तो जैसलमेर की गलियों में एक बार आप पैदल ज़रूर घूमें। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पटुओं की हवेली और कुछ इस प्रकार से बाहर से पटुओं की हवेली दिखाई देती है और इस साइड में जो गेट है इधर से हम टिकट ले सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से ऑटो के द्वारा भी आ सकते हैं। देखिए काफ़ी लोग ऑटो से आ रहे हैं, तो आप चाहें तो ऑटो से भी यहाँ पे आ सकते हैं, चाहे तो फोर्ट से आ सकते हैं, चाहे तो आप जो लेक है उधर से आ सकते हैं, या फिर अपने होटल से भी यहाँ तक ऑटो से आ सकते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से हवेली का डिज़ाइन है जो कि बाहर से देखने से बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और पीछे हमने काफ़ी घर देखे थे, वो भी इसी प्रकार से बने हुए थे। दोस्तों आप यह जो हवेली देख रहे हैं, यह करीबन 220 साल पुरानी है और यहाँ पे टोटल इस प्रकार से 5 हवेलियाँ हैं जिनका एक समूह है। और जो मेन हवेली है जो ये बाहर से हमारे को दिखाई दे रही है यही है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे और एक बार हम इसका टिकट प्राइस वगैरह देखते हैं। इस साइड में इसका गेट है तो अंदर चलते हैं और यहाँ पे टोटल 5 हवेलियाँ बनी हुई है। आगे देखिए आप, जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ टोटल 5 हवेलियों का एक समूह है जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और टूरिस्ट की भीड़ देखिए आप कितनी है, यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं आज। देखो दोस्तों आज कितनी भीड़ है, यहाँ पे लोग लाइन में लगे हुए हैं ऊपर जाने के लिए, हवेली के अंदर जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। आज यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और 2-4 दिन पहले तो यहाँ पे बहुत ही संख्या में लोग आए थे। लगभग एक दिन में 5 से 7 लाख लोग आए थे यहाँ पे जैसलमेर घूमने के लिए। तो बंद की खाली हाँ इस हवेली को अंदर से देखने की जो टिकट प्राइस है वो 150 रुपीज़ पर पर्सन है। दोस्तों अभी हम इस हवेली के अंदर आ गए हैं और अंदर हमारे को कुछ इस प्रकार से यह हवेली देखने को मिलती है। और अगर इस हवेली के इतिहास की बात करें तो इसे 1805 में बनाया गया था और इस हवेली को जो बनने में लगे थे वो पूरे 50 साल लगे थे। और यह येलो सैंडस्टोन से बनी हुई है। देखिए इस साइड में बाट रखे हुए हैं, ये किलो वाले बाट नहीं है, ये शेर है, मतलब पर शेर के अकॉर्डिंग पहले जो चीज़ें थी वो दी जाती थी। और इस साइड में देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लॉक की चाबियाँ हैं, जितने भी यहाँ पे लॉक रखे हुए हैं उनकी ये चाबियाँ रखी हुई है।
देखिए इस साइड में आपको जो दिखाई देंगे ये यहाँ पे काफ़ी यूनिक ताले हैं जो लॉक होते हैं, हम घरों के गेट पे लगाते हैं वो लॉक है, जो कि मतलब एक चाबी से नहीं खुलते थे, जिनके अलग अलग चाबियां हुआ करती थी उनसे खुलते थे। कुछ लोग तो यहाँ पे बहुत ही पुराने और काफ़ी वजनदार है, जिनका वजन 2 से 2.5 किलो तक है। जब आप इस हवेली के अंदर आएंगे तो इसके अंदर आपको बेहद ही सुंदर झरोखे, नक्काशीदार खिड़कियां, पत्थर की जालीदार कला और लकड़ी के दरवाजे और कांच का काम इस हवेली के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इस हवेली के अंदर आपको ज़्यादातर जो सामान देखने को मिलेगा वो लकड़ी और मिट्टी का देखने को मिलेगा। इस साइड में देखिए आप यहाँ पे एक बेड शीट दिखाई दे रही होगी, ये बेड शीट है, इस पे पूरा जो सिल्वर का वर्क किया गया है, यानी कि चांदी की जो तागे से इसको बनाया गया है। देखिए इस कमरे के अंदर जो आपको ये पेंटिंग दिखाई दे रही है और ये दीवार पे ये सोने की तरह चमक रहा है, ये ओरिजिनल गोल्ड का काम हुआ है। और इसके अंदर जितना भी जो ग्लास लगा हुआ है वो बेल्जियम ग्लास लगा हुआ है, जो कि काफ़ी मजबूत होता है। और अगर आप छत भी देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसकी छत बनाई गई है। और ये जो आप जितना भी दिखाई दे रहा है ये पूरा गोल्ड का वर्क है इस कमरे को, ये शाही कमरा है। देखिए ये प्योर गोल्ड है जिससे यहाँ पे वर्क किया गया है इस कमरे के अंदर। सारे बर्तन है जो खाना बनाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। ये कांसी और तांबे के बर्तन है जो खाना खाने के यूज में लिए जाते थे। जैसे अभी हम बर्तन यूज में लेते हैं खाना खाने के लिए, वो बर्तन रखे हुए हैं। इस छत के अंदर ग्लास लगा हुआ है जो कि बेल्जियम से लाके यहाँ पे लगाया गया है। अभी हम इस हवेली के छत पे आ गए हैं और सामने देखिए हमारे को यहाँ से फोर्ट दिखाई देता है और पूरी सिटी का व्यू यहाँ से हम ले सकते हैं। पूरी सिटी का व्यू यहाँ से दिखाई देता है और सामने ही देखिए फोर्ट है। तो ये टोटल 5 हवेलियाँ हैं, मतलब उस गेट से लेके यहाँ तक है।
ये यहाँ तक है टोटल। तो इनकी आप एक टिकट करवा के शायद